5 बजे तक बकरी को खाना खिला के गाड़ी 2-3 घंटा हम सब्जी मंडी में ले गए, 1-2 को भाड़ा मार दिए। 10 बजे तक लगभग 700-800 रुपये कमा लेते हैं। अब फिर आता है तो अपना खेती बाड़ी को भी काम कर लेते हैं। हम और हमारे माई दोनों आदमी मिलकर 5 कट्ठा काट दिए, नहाए धोए, आप आ गए। उसका बाद फिर हम टेम्पू लेके अभी एक शादी भी हम को जाना है। हाँ, वो शादी 1000 में भाड़ा है। मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच में। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं दरभंगा में। हम दरभंगा में एक ऐसे युवा किसान से आप सभी को मुलाकात कराने वाले हैं जो बिल्कुल कहिए कि छोटे स्तर से बकरी पालन का व्यवसाय शुरू किए हैं और आज के समय में ये सफल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर सुंदर बर्बरी, सिरोही, इन जैसे नस्लों का यहाँ पे पालन किए हुए हैं। साथ साथ ब्लैक बंगाल नस्ल का, अपने देहाती का भी यहाँ पे पालन किए हुए हैं। तो उनसे जानकारी लेने का हम प्रयास करेंगे कि किस तरीके से करते हैं और बिल्कुल छोटे स्तर से कह सकते हैं कि बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट में किए हुए हैं। यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको एक छोटा सा परिचय दीजिए पहले आप। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विकास जी हमारे फार्म पर आने के लिए। मेरा नाम दिलखुश जी है और मैं फतेहपुर, मेरा घर है, जिला दरभंगा है। सबसे पहला सवाल कि बकरी पालन का व्यवसाय जो आप कर रहे हैं इसमें बड़े बड़े ब्रीड कर रहे हैं, जैसे सिरोही हो गया, बर्बरी हो गया, ब्लैक बंगाल कुछ मात्रा में आप रखे हुए हैं, तो ऐसा क्यों? नहीं सर, ब्लैक बंगाल तो ये सब हमारा घर का है और ब्लैक बंगाल सब दिन से हम रखे हुए हैं। अब पहले भी हम रखते थे और अभी भी हम रखे हुए हैं। और सिरोही हो गया, बर्बरी हो गया, तो इस नस्ल पर भी हम काम कर रहे हैं। हमको देखने में भी अच्छा लग रहा है, ऐसे प्रॉफिट भी हमको ज़्यादा दिख रहा है। तो ब्लैक बंगाल अपना घर क्या है, जो बोलता है कि ये लक्ष्मी बकरी होता है इसी टाइप का, तो इसलिए हम ब्लैक बंगाल हटाते नहीं है। अभी भी मेरे पास 6-7 बकरी है ब्लैक बंगाल और सिरोही बर्बरी पर तो हम काम करवे कर रहे हैं। बर्बरी सिरोही लाने का क्या कारण रहा? क्यों अपने यहाँ का जो देसी बकरी है उससे संतुष्ट नहीं थे कि बर्बरी नस्ल ले आए, बर्बरी ले आए, सिरोही ले आए? बताएं थोड़ा सा। नहीं, अपने ब्लैक बंगाल से भी हम संतुष्ट थे, मगर जब आप फॉर्म खोले हुए हैं तो सभी प्रकार का बकरी जो होता है तो थोड़ा फॉर्म भी देखने में अच्छा लगता है और इसमें स्टॉल फिट पर भी पूरा ये सब सेट होता है, खाने पीने में भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो इसलिए हम सोचा कि चलिए थोड़ा सिरोही और बरवारी भी रखा जाए। बहुते फार्म पर देखे हैं, विजिट भी किए हैं, तो सभी नस्ल रखा जाता है। तो सोचा अपने फार्म पर भी रहेगा तो सही रहेगा। इससे दूध भी, जैसे ब्लैक बंगाल में थोड़ा दूध का कमी कम है। अच्छा। और बर्बरी और सिरोही में दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा है। दूध का मात्रा ज़्यादा है, जो बच्चे का पालन पोषण बढ़िया ढंग से हो जा रहा है। इसके साथ साथ और कौन व्यवसाय करते हैं आप और कैसे इस क्षेत्र में आना हुआ आपका? जी, बचपन से हमारा मम्मी पापा जो था वो सब दिन जैसे खेती गृहस्थी तो करते ही थे जी, मगर ब्लैक बंगाल बकरी भी 2-4 पीस हमारे घर पर हमेशा ऐसे रहता था। तो बस ये हम किए नहीं है, मतलब सब दिन से रहा है। और हम भी दिल्ली, बम्बई, कहाँ पंजाब बहुत ही जगह पर काम किए हुए हैं। फिर दूसरा जगह पर काम करने के 8,000, 7,000, 10,000 के महीना से सूखा सूखी रहता है, खा पी के 2-4 हज़ार बचता था जी। तो हम सोचे चलिए अपने काम काहे न किया जाए। तो अपने यहाँ पर मेरा पापा भी गुजर गया तो हम घर पर बिल्कुल अकेले हो गए। तो अपना खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, साथ साथ में बकरी पालन भी कर रहे हैं। और एगो बकरी पालन करते करते एगो टेम्पू लिए हैं, ये किराया पर दिए हुए चलाने के लिए। अच्छा। ये भी 400 रुपये रोज़ कमा के हमको यही देता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से दिलखुश भाई कर रहे हैं। इससे पहले बता रहे थे हमें कि 3 बीघे के लगभग इन्होंने खेती किया है। तो खेती भी करते हैं, साथ साथ बकरी पालन का भी काम करते हैं, ऑटो भी यहाँ पे चलाते हैं, ऑटो भी रखे हुए हैं और ड्राइवर भी रखे हुए हैं, उसको चलवाते हैं। जब समय मिलता है तो आप खुद से चलाते हैं। अच्छा, तो ये बताइए इतना सारा जो मैनेजमेंट है, ये सब किसानों को तो काफ़ी परेशानी होती है ना सर? इतना सारा मैनेजमेंट करना कैसे आप संभाल पाते हैं? देखिए विकास जी, कहता है जब तक कुछ करिएगा नहीं, जब तक अपना मन में सोचिएगा नहीं कि ये काम हम करेंगे, जब तक होता नहीं है। और अपना हिसाब से लोग के हर काम करना ही पड़ता है। जैसे हम अकेला है तो हम 4 बजे सवेरे उठते हैं। 4 बजे सुबह में उठ के सबसे पहले अपना कूड़ा उचमन करेंगे, मुँह कान धो के। बकरी को हम सवेरे 5 बजे तक पूरा रेडी कर देते हैं, झाड़ू बहारू खुद करते हैं। ये नहीं कि भाई कोई नौकर आएगा चाहे लेबर रखेंगे वो करेगा तब होगा, नहीं, हम खुद सब काम करते हैं। और 5 बजे तक बकरी को खाना खिला के गाड़ी 2-3 घंटा हम सब्जी मंडी में ले गए, 1-2 को भाड़ा मार दिए। 10 बजे तक लगभग 700-800 रुपये कमा लेते हैं। अब फिर आता है तो अपना खेती बाड़ी को भी काम कर लेते हैं। अभी जैसे धान किए हुए हैं तो अभी धान भी अभी हम आए हमारे फॉर्म पर, उससे पहले हम 5 कट्ठा हम और हमारे माई दोनों आदमी मिलकर 5 कट्ठा काट दिए, नहाए धोए, आप आ गए।
उसका बाद फिर हम टेम्पू लेके अभी एगो शादी भी हम एगो जाना है। हाँ, वो शादी 1000 में भाड़ा है। अच्छा। बस 8 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर से आना, 1000 रुपये हो जाएगा। बहुत मुश्किल से टाइम निकाले हैं हमारे लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये काफ़ी मेहनती व्यक्ति हैं और इनके पास काफ़ी कम समय होता है, लेकिन फिर भी हम जैसे लोगों के लिए ये समय निकालते हैं। इनके तहे दिल से धन्यवाद। और देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर बकरियाँ एकदम तंदुरुस्त मस्त गोल मटोल है। अच्छा, ये बताइए कि इतनी तंदुरुस्त रहने के पीछे क्या कारण है, क्यों इतना बढ़िया है? जो काफ़ी सारे ऐसे लोग तो लेकर के आते हैं जो सेल करते हैं, जो ट्रेडर लोग होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग, तो इतनी बढ़िया तो नहीं रहती है। आप कितने दिनों से इस काम को कर रहे हैं जो इतनी बढ़िया तंदुरुस्त दिख रही हैं बकरियां? सब आपकी होम ब्रीड है या फिर कहाँ से आप लाए थे, कैसे किए थे? सर, हमारा बकरी जो है इसलिए इतना तंदुरुस्त है कि हम लोग देहाती आदमी है जी पूरा, और हम लोग ज़्यादा मोल इसको नहीं खरीद के कुछ नहीं खिलाते, अपना घर का। जैसे अभी मेरे पास धान है, देख लीजिए, इसमें 2 बोरा धान पिसाएंगे, इसमें 3 बोरा गेहूँ डाल देंगे, 1 बोरा मक्का डाल देंगे। इसको हमको आटा की तरफ पिसा देना है, और आटा की तरफ पिसा के इसको जैसे भूसा हो गया, भूसा में थोड़ा पानी छिटक के उसमें नमक डाल के आटा मिला के बकरी को दे देते। बहुत चाव से खाता है, बहुत अच्छी तरह खाता है, इसलिए हमारा बकरी बहुत तंदुरुस्त है। और अपना खेत में जैसे आम का पत्ता हो गया, गुल्लर का हो गया, जलेबी का हो गया, जामुन का हो गया, काट के लाते हैं, बराबर पत्ता देते हैं। अपना घर के जो भूसा चोकर ये तो देवे करते हैं, हरा चारा भी देते हैं। जैसे अभी बरसीम किए हुए हैं, जय किए हुए हैं, 10-15 दिन में वो भी खाने वाला हो जाएगा। तो अपना घर ही का जो भी दे रहे हैं। और 3 महीना पर जैसे कीड़ा के दवा दे दिए, महीना में तो 10 दिन और लीवर टॉनिक बराबर बकरी को देते रहते हैं। तो इसीलिए हमारा बकरी इतना तंदुरुस्त, इतना फिट है। अच्छा, हरे चारा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जानवर हो या फिर कोई मतलब गाय पालन किए हुए हो या फिर बकरी पालन। तो हरे चारा भी हम देख रहे हैं कि आप पूरा एकदम डांट काट करके लेकर के हमारे सामने में एकदम आए हैं और सारे बकरियों को दे दिया पूरा, एकदम 10 मिनट में ये ख़त्म कर दिए यहाँ से वहाँ, तो पूरा एकदम। जी सर, हमारे जैसे अभी हम कम से कम 150 पीस, हम जब से बकरी पालन हम कर रहे हैं, 4-5 साल से हम कर रहे हैं, लगभग 150 पीस हम पेड़ पूर लगाए हैं सभी में। जैसे खेत में, किसी भी खेत में हम पेड़ नहीं लगाए, सिर्फ उसको आरी जो होता है, बांध जो होता है, उस पर हम लगाए, धूर पर। जैसे जलेबी का, गुल्लर का, आम का, लताम का, बहुत सी चीज़ का ऐसे पेड़ हम लगाए हैं सिर्फ बकरी के चक्कर से। अब बकरी के खिलाने के लिए, बकरी को खिलाने के लिए। अभी हम अकेला आदमी है, ऑटो भी चलाना पड़ता है, बकरी को देखभाल भी करना पड़ता है, खेती भी करना पड़ता है। और मेरे पास ये जो मकाम देख रहे हैं, इसके बगल में मेरा किराना दुकान है, भी हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, मतलब किराना दुकान भी साथ साथ चला रहे हैं आप? मतलब इतने सारा बिजनेस है, इसके बाद भी और कुछ सोच रहे हैं कि इसमें करना भी है? हाँ। किराना दुकान भी किए हुए हैं। तो हमारा फार्म आप छोटे देखते होंगे जरूर, मगर इसका कोई कारण है। इसका एक कारण है कि हम यहाँ पर जो रहते हैं, तो अभी भी मेरे पास 40 बकरी है, बच्चा उच्चा मिला के सब 40 बकरी है, 2-3 गो इसमें ब्रीडर भी है। तो यहाँ पर रहने का छोटा जगह भी कम है, और यहाँ पर रखते हैं हम इसलिए कि यहाँ पर साथ साथ में हम बकरी फार्म भी चलाते हैं, साथ साथ में किराना दुकान भी चला लेते हैं। और यहाँ पर अगर कभी हम 2 दिन के लिए चाहे 1 दिन के लिए कहीं चल भी जाता है, तो घर के जो औरत लोग हैं, मेरा मम्मी हो गया, मेरा बहन हो गया, मेरा पत्नी हो गया, तो ये सब भी मिल के, मतलब वाइफ का भी सपोर्ट इसमें मिलता है आपको? कहीं चल गए तो वही लोग इसको संभालता भी है। अगर दूरी में हम कहीं, हमारा खेत था ऐसे 3 बीघा है मेरे पास, अगर कहीं मानते हैं कि हम 10 कट्ठा 5 कट्ठा में फार्म बना लेंगे, तो लोग अकेला वो भी है, घर में मेरे ज़्यादा आदमी है, 4-5 ही का आदमी है, 4-5 आदमी। अगर हुआ भी देखेगा, यहाँ भी देखेगा, तो नहीं संभल पाएगा, क्योंकि किराना दुकान तो पूरे के पूरे दिन चलाना पड़ता है। सुबह में 5 बजे खोलते हैं, 8 बजे तक रात तक खुला रहता है, तो दुकान भी चलाना पड़ता है। तो इसीलिए हम फार्म बड़ा नहीं खोल पा रहे हैं, और दूसरा जगह भी हम नहीं शिफ्ट कर रहे हैं। सही बात है कि जब आप बिल्कुल अभी आपका जितना बकरियां हैं उतना रखने के लिए पर्याप्त साधन आपके पास है, तो क्या जरूरत है कि और इसको अगर जब बढ़ाना पड़ेगा आप आगे बढ़ाएंगे। आप एक रियल किसान हैं, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं, अपनी बकरियां बेच करके चले जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता है। आप तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इतना बढ़िया से खिला पिला रहे हैं, इतना बढ़िया से रख रखाव कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने फार्म पे का जो खान पान का मैनेजमेंट है, ये तो बाहर तो आप नहीं चराने के लिए ले जाते हैं? बिल्कुल नहीं ले जाते। एकदम बीच गाँव में है, और गाँव से हमारा बकरी कभी रोड पर नहीं निकलता है। आप किसी आदमी से भी पूछ लीजिए कि दिलखुश का बकरी पालन कर रहा है, तो कोई बोलेगा नहीं, हमको तो नहीं मालूम है, हम तो कभी नहीं देखे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं देख पाता है। हम बिल्कुल जैसे बकरी को अपना छुपा के रखता है, ऐसे हम रखे हुए हैं। हमारे सिर्फ घर का आदमी देख रहा है, बाहर का आदमी कोई देख ही नहीं रहा, बिल्कुल अंदर में अपना रहेगा, खाएगा पिएगा, अंदर में रहता है। किसी को रोड पर हम आज तक नहीं जाने दिया। विकास भाई, हम लगभग 5-6 साल से हम बकरी पालन कर रहे हैं, आज तक हम सड़क पर नहीं जाने दिया बकरी को। चोकर भूसा के साथ में बोले ना, पत्ता भी दे रहे हैं, हरा चारा दे रहे हैं जी। और मिनरल मिक्सचर वगैरह क्या देते हैं? मिनरल मिक्सचर विकास भाई हम आज तक नहीं दिया अपने बकरी को, आपसे हम झूठ काहे ला बोलेंगे। वैसे हम मिनरल मिक्सचर नहीं देता। मिनरल मिक्सचर का काम कर देता है आपको हरा चारा।
अगर हरा चारा आप दे रहे हैं बकरी को तो आपको मिनरल मिक्सचर देने का कोई ज़रूरत नहीं। देखिए आप दाना तो दे ही रहे हैं, ये चना का छिलका हम दे ही रहे हैं, चोकर दे ही रहे हैं, अपना गेहूं का दर्रा मक्का का दर्रा हम बना के दे ही रहे हैं। तो इतना चीज़ देने के बाद मिनरल मिक्सचर देने का क्या ज़रूरत है। 3 महीना पर इसको कीड़ा के दवाई दे ही रहे हैं, महीना में 10 दिन लीवर टॉनिक दे ही रहे हैं। तो देख लीजिए आप किसी भी बकरी के बिल्कुल एकदम खा पी के सब एकदम मस्त बकरी है, कोई किसी बिल्कुल कोई किधरों से आपको दिक्कत है। देखिए पठिया है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है और काफी एक्टिव भी है। यहाँ पे जो भी बकरियां हैं काफी एक्टिव है एकदम और तंदुरुस्त है। आप देख सकते हैं ये 7 महीने का है, 7 महीने अपना पास का पाठ। अच्छा 7 महीने का है। ये ब्लैक बंगाल का बच्चा 2 महीना का, लगभग हमारा अंदाज से 7-8 किलो से कम नहीं होगा ही। अच्छा जी, ये 15 दिन का ब्लैक बंगाल का बच्चा देखिए। अच्छा तो ब्रीडर आप कौन सा रखे हुए हैं? ब्रीडर अभी मेरे पास जमुनापरी का है, 2 इसमें सिरोही का भी है, बरबरी का। मेरे पास 3 ब्रीडर था, हम तीनों का तीनों बेच दिए। अच्छा जी, तीनों सेल कर दिए आप? सेल कर दिए। अच्छा, तो यहाँ पे जो आप रख रहे हैं, यहाँ पर खान पान का जो मैनेजमेंट आप कर रहे हैं, इसमें कितना पर बकरी पर खर्चा आ जाता है? देखिए विकास भाई, जो आदमी जो मोल खिलाता है तो वो तो बोलता है कि 30-40 रुपया पर डे एक बकरी पर पड़ता है, मगर आज तक हमें हिसाब किताब कभी जोड़े नहीं। आपसे हम क्या बोलेंगे कि भाई हमारा 30 रुपया 40 रुपया पड़ रहा है, क्योंकि हमको पता नहीं लगा कि बकरी कितना खा रहा है, कितना हमारे सब घरे से सब खा रहा है। तो घर से जो खाता है, मेरा घर का ही भूसा है, घर का ही मेरा चोकर है। और चोकर घर के अपने से बनाते हैं ना खुद, मतलब बोले ना आपको कि गेहूँ खरीदारी करते होंगे ना चोकर? नहीं खरीदते हैं, नहीं। नहीं, खुद अपना दर्रा बना लेते हैं। मक्का अपना घर का होता है, गेहूँ अपना घर का है, धान अपना घर का ही है। इसको दर्रा बना के एक टाइम तो ये देते हैं जी। दूसरा टाइम रहेगा हरा चारा देते हैं। तो इसीलिए हम मोल बहुत कुछ नहीं हम खरीदते हैं, कुछ नहीं। सब अपने घर से और खिलाते पिलाते। इसके लिए आप कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि अब जो अपरा हुआ है आप उठा करके दे दिए, उसको खा रही है। लेकिन एक मतलब लिमिट में खर्च आपका है, तभी तो बेनिफिट हो रहा है। अच्छा, कमाई की बात करें तो हमें थोड़ा सा बताइए, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कितना कमाई हो रहा है बकरी पे। अगर एक बकरियां रखे हुए, इतने सारे बकरियां आप लगभग 40 की संख्या में आप बता रहे हैं कि है सब मिला करके, तो इसमें कितना कुछ कमाई हो रहा है, कुछ बताएं। कमाई तो विकास जी बहुत बढ़िया हो रहा था। हम आपको पिछले वीडियो में भी शायद हम बताए थे आपको कि हम 2-3 बकरी से स्टार्ट किए थे, जैसे सिरोही से 2-3 गो बरबरी लाए, ऐसे कमाई होता गया, कुछ खरीद बिक्री होता रहा, ऐसे बढ़ते गया, कमते गया। तो इस हिसाब से अभी मेरे पास 40 है और बहुत बेचे भी है, बहुत खरीदारी भी हुआ है। तो कमाए तो एक बकरी से अगर ब्लैक बंगाल से सोचा जाए तो 10 से 12 हज़ार रुपया साल का एक बकरी से आप कमा लीजिएगा। अच्छा जी, ब्लैक बंगाल बकरी से। और सिरोही बरबरी से तो हम साल में, एक सिरोही बकरी से साल में हम लगभग 20 हज़ार रुपया कमा लेते हैं एक बकरी से। सिरोही? हाँ जी। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर सिरोही बकरी हमारे पास बच्चा देता है, जैसे सिरोही का बच्चा है, तो ये बच्चा अगर कोई हमसे हुंडा हुंडी लेता है तो 7,000-8,000 में हम दे देते हैं, 2 से 3 महीना का बच्चा। अगर वजन से लेते हैं तो इतना बड़ा, जैसे बच्चा 4 महीना का सिरोही का बच्चा है जी, ये सब 4 महीना का सिरोही का बच्चा है, तो देख लीजिए 4-4 महीना का है, लगभग 18 से 20 केजी का है। अगर हम 500 रुपये भी केजी देंगे तो फिर भी 10,000 का बन रहा है। तो इसीलिए हम बताएं कि एक बकरी से साल में सिरोही और बरबरी से हम 20,000 रुपया एक बकरी से कमा लेते हैं। ब्लैक बंगाल से 10,000 रुपया, उसको खुराकी उराकी सब कुछ काट के 10,000 रुपया बचना ही बचना है। सारे को रख रखाव इसी में करते हैं, इसी में करते हैं। बिल्कुल कम खर्च में बनाए हुए हैं और नीचे में भी आप रखने के लिए बनाए हुए हैं। बिल्कुल। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, जैसे अभी बांस का फट्टी का बनाया, कुछ इसमें मोल उस नहीं खर्च किया गया है और 10 से 12 हज़ार में फॉर्म में पूरे तरह से सेट जो है हम तैयार किए हैं। अभी जैसे ठंडा का मौसम है तो इसमें 100 वाट 200 वाट का बल्ब है, लगभग 10 गो बल्ब लगा देते हैं रात को। और जो पुलारी होता है धान का पुलारी, वो लगभग मोटा गद्दा की तरह हम बिछा देते हैं। अभी सब निकाल के धूप में दे दिया, सूख रहा है, सूखने के लिए। हाँ जी, शाम पड़ेगा जब सूख जाएगा तो फिर उसको आप नीचे बिछा देंगे। जी, नीचे बिछा देंगे। पूरी रात बकरी एकदम गद्दा पर बैठा रहेगा, पुलारी के गद्दा पर, नहीं ठंड लगेगा नहीं कुछ। आप देख रहे हैं बीच गांव में नहीं हवा बसात कुछ नहीं लगता है, एकदम पूरा बकरी के ठंड से कोई डर नहीं होता है। और एगो शाम का घूर धुआं जो होता है, घूर धुआं वो भी कर देते हैं। अंदर में आग बलता रहेगा, बकरी एकदम गर्म तंदुरुस्त रहेगा, कोई टेंशन का बात नहीं होता। बिल्कुल, अपने गांव में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग को हमने देखा है कि धुआं कर देते हैं, घूर वाला धुआं कर देते हैं। तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है कि किसी तरीके का कोई कीटाणु वगैरह वहाँ पे नहीं आता है और मच्छर वगैरह भी नहीं आती है। क्या धुआं से सर बहुत फायदा है। एक तो बकरी की ठंड से बचती है, दूसरा कारण है आपको बकरी का मच्छर नहीं काटेगी, दूसरा कारण है कि आपको जो कीड़ा मकोड़ा सांप वगैरह ये सब जो होता है, धूमन भी हम थोड़ा आग में डालते हैं, धूमन, हाँ धूमन भी डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि कीड़ा मकोड़ा जो भी कीटाणु है बिल्कुल नहीं आपको बकरी के आसपास आएगी और आपको फार्म भी एकदम साफ सुथरा अच्छा रहेगा, साफ एंड क्लीन रहेगा पूरा एकदम। अच्छा ठीक है, अभी आप वैक्सीन वगैरह करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। अभी हम ये PPR का वैक्सीन है,
ये 100 जानवर वाला था। अच्छा जी, तो हम 4-5 जानवर जो खरीद के लाए थे उसी 4-5 में यूज किया हुआ है, और बाकी ये तब अब खराब हो गया। खराब हो गया तो वैसे सैंपल के लिए रखे हुए। कोई आदमी बोलता है ना कि हम PPR का वैक्सीन होता कैसा है, थोड़ा हमको दिखाइए। तो देखिए भाई, इस तरह का PPR का वैक्सीन होता है। एक रियल फार्मर है और सही में देख सकते हैं कि कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिलखुश भाई आपको, और इसी तरीके से हम चाहेंगे कि और आप काम करें और दिन रात इसमें और तरक्की करें, आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए किसान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।